Read petitions under Article 32 of the Constitution of India in Supreme Court. This comes under Supreme Court's original jurisdiction. तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ये आता है दोस्तों. ओरिजिनल जुरिडिक्शन में और भी एक आइटम रहता है जो आर्टिकल 131 के अनुसार आता है. तो उसका हम अगले एपिसोड में देखेंगे. अभी हम इस एपिसोड में देख रहे हैं आर्टिकल 32 जो स्पेशल है, उसके अंतर्गत कौन से मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो कैसे फाइल होते हैं, क्या इस सब के बारे में जानकारी लेंगे. पहले तो ये पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद द ऑर्डर 38 of the rule of the Supreme Court. Reads in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari for enforcement of fundamental right. As you know, कि Supreme Court is the custodian of fundamental right. तो Supreme Court के तरफ डायरेक्ट भारत का कोई भी नागरिक रिट पिटीशन डाल सकता है. रिट पिटीशन 5 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूं. पहला है हबिस कॉर्पस. इसको हबिस कॉर्पस बोलते हैं, इसको हेबस कॉर्पस भी कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फोनेटिक के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. हबिस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, ऐसा शब्दशः मीनिंग है. इसका मतलब यही है कि अगर डिटेंशन हुआ है, यानी कि टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी. तुरुंग में या प्राइवेट कस्टडी में अगर अनलॉफुली किसी आदमी की बॉडी, यानी कि वो आदमी को अगर डिटेन किया हुआ है, तो ऐसे डिटेंशन से बाहर निकालने के लिए उसका छुटका करने के लिए ये रिट फाइल होता है. इसको बोलते हैं हबिस कॉर्पस. दूसरा रहता है मंडामस. मंडामस का टेक्निकल मीनिंग है वी कमांड. अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है टू सिक्योर अ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी. तो पब्लिक ड्यूटी करते समय कुछ गलतियां होती है, कुछ होती है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप ये काम ठीक से करो. दैट इज कॉल्ड वी कमांड. इसलिए इसको मंडामस रिट बोलता है. सर्टियोररी रहता है टू बी सर्टिफाइड. सर्टियोरिटी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड. टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. नीचे के कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने या क्वासी जुडिशियरी अथॉरिटी जो है, इन्होंने जो भी कोई ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर क्वैश करने का, यानी कि वो ऑर्डर नष्ट हुआ, क्वैश किया, ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है अगर वो ऑर्डर गलत ढंग से आया है तो. दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ सर्टियोररी. अगला जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब क्लियर कट शब्द में ही आता है प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना, प्रोहिबिट या बंदी करना उसको. टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई. अगर वो लोअर कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है तो भी वो केस वहां पे चल रहा है, तो फिर उसको प्रोहिबिट करना, वो प्रोसीडिंग आगे कैरी ऑन करने के लिए, ये प्रोहिबिशन रिट में आता है. दोस्तों, अंतिम जो 5वां रिट है वो है को वारंटो. को वारंटो का मतलब है अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस. कभी कभी लोगों को अधिकार नहीं रहता है और वो खुद को अधिकार समझ के एक्शन ले लेते हैं. इसलिए टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड. जिसके पास अधिकार नहीं है, ऐसा आदमी वो पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट का कोई पद धारण करके अगर वो गलत तरीके से कुछ ऑर्डर देता है, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट पूछती है अंडर विच अथॉरिटी यू हैव डन दिस.
अगर गलती से गलत होता आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको फाइन भी करेंगी, सस्पेंड भी करने के आदेश देंगी, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने के आदेश देगी। दोस्तों, हमारे देश में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सिस्टम है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और देर होने का कारण खाली टेक्निकलिटी रहती है और थोड़ा थोड़ा पार्टी के पास से भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं आते हैं, प्रॉपरली नहीं होते हैं कभी कभी, और कभी कभी लॉयर के थ्रू भी कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन डिले है, लेकिन जिसको बोलते देर है, अंधेर नहीं है। तो थोड़ा सा ये है, अभी वो तारीख पे तारीख काफी कम हो रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी है थोड़ा सा उसका खेद तो हमको भी है। तो चलो दोस्तों, हम पहले एक देखते हैं कि आर्टिकल 32 जो है, जिसके अंतर्गत ये रिट पिटिशन फाइल होते हैं, 5 टाइप के रिट पिटिशन। तो ये 32 आर्टिकल एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है उसका, वो हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक से सुनिए, इसमें बहुत 3-4 कलम है। 1. The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of right conferred by this part is guaranteed. Guaranteed एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में, जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, ये पार्ट में अगर आपका कुछ भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज होता है, आपका फंडामेंटल राइट को धक्का पहुंचता है, तो उसका एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर और रीट, इंक्लूडिंग रीट इन द नेचर ऑफ हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोररी, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. और तीसरा है, without prejudice to the power conferred on the Supreme Court by clauses 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limit of its jurisdiction or any of the power exercisable by the Supreme Court under clause 2. इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अभी तमिलनाडु को भी सुप्रीम कोर्ट में आना, इधर के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, सपोज तमिलनाडु के किसी आदमी का या महाराष्ट्र के किसी आदमी का फंडामेंटल राइट ब्रेक होता है, तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आना बोले तो थोड़ा महंगा होता है, सब चीजें ये होती है, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पार्लियामेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में ही वर्डिंग है कि पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंटर ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के, ये नीचे के कोर्ट को दे सकता है और ऑलरेडी दिए हैं अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 227। दिस पावर आर गिवन टू हाई कोर्ट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी भी आपको जो भी रीट फाइल करना है, एक कभी भी पहले हाई कोर्ट में फाइल करना है अंडर आर्टिकल 226 और 227, और वो वहां से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ये सही रास्ता है। लेकिन अगर सेंट्रल इश्यू है, नेशनल लेवल का इश्यू है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ भी सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाई कोर्ट के एरिया में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे राज्य में मुझे न्याय में नहीं मिलेगा, उसके प्रॉपरली प्रूफ आपके पास है, एविडेंस आपके पास है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो ये 32 आर्टिकल्स का वर्डिंग हमने देखा। अभी हम इसके जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस बताते हैं। ये इसका ड्राफ्टिंग जो रहता है वो फॉर्म 32 के अनुसार है। जैसे हमने एसएलपी के एपिसोड में क्या देखा, एसएलपी का ड्राफ्टिंग फॉर्म 28 के अनुसार है और ये फॉर्म 32 के अनुसार है। तो मैं पहले थोड़ा 32 के अनुसार ड्राफ्टिंग का कुछ पार्ट बताता हूं। इसमें ऊपर लिखा जाता है इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिट पिटिशन नंबर डैश नंबर आएगा /2000, जो भी साल आएगा, कॉस्ट टाइटल, पेटिशनर उसका पूरा नाम पता, वर्सेस रिस्पोंडेंट उसका नाम पता, फिर 2 सैल्यूटेशन है सुप्रीम कोर्ट जज को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिज कंपेनियन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा। द रिट पिटिशन ऑफ द
petitioner most respectfully show it. फिर 1 है, 1 में फिर कौन से ऑर्डर के ऊपर, कौन से आदेश के ऊपर आपका फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ है, वो वहाँ पे सब आपको लिखना है. और डिटेल्स ऑफ रेमेडी एग्जॉस्ट, ये 4था नंबर का पॉइंट है. 2-3 नंबर के पॉइंट रेगुलर अपने टेक्निकल है, ये 4था नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटेल्स ऑफ रेमेडीज ऑफ एग्जॉस्ट है, यानी कि आपने पहले रेमेडी कौन सा एग्जॉस्ट किया. सपोज एखादे डिपार्टमेंट ने अन्याय किया है नौकरी के ऊपर या आपके किसी काम के ऊपर, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए या डायरेक्ट हाई कोर्ट में गए 226, 227 के अनुसार आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट में आया आर्टिकल 32 के अनुसार. तो ऐसा डायरेक्ट नहीं आना चाहिए. आपको पहले जिस डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर अन्याय किया है वो डिपार्टमेंट को आप लेटर दो, वो लेटर का जवाब क्या आता है, उसके ऊपर के अधिकारी का लेटर तो उसका जवाब क्या आता है. आपके जितने रेमेडी प्रॉपर है वो एग्जॉस्ट करने के बाद जब आपको लगता है कि अभी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दैट टाइम ये अंतिम रास्ता और फर्स्ट क्लास रास्ता आपके लिए ओपन होता है दोस्तों. इसलिए आप डायरेक्ट राज्य के किसी भी छोटे गांव से डायरेक्ट राज्य के हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकता है दोस्तों. ये याद रखना. इसके लिए आपको गाइडेंस जो लेना है वो हाई कोर्ट के किसी लॉयर के थ्रू ही लेना है. हाई कोर्ट के रिट पिटीशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को फोन करके तंग करेंगे तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों. आपका मैटर अगर तहसील लेवल का है तो तहसील लेवल के एडवोकेट के साथ बात करो, वो आपको ठीक से समझाएगा भी और करके भी देगा. और अगर हाई कोर्ट का मैटर है आपका रिट पिटीशन का वगैरह, तो हाई कोर्ट के लॉयर के साथ बात करो. और जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तब आपसे भी किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ बात कर सकते हैं. हमारे जैसे बहुत सारे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में है, सभी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों. बहुत विद्वान है, बहुत होशियार लोग रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में. सभी लॉयर होशियार ही रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस बहुत अलग है, क्योंकि नीचे के सब कोर्ट का मामले का स्टडी करके फिर प्रॉपरली पॉइंट निकाल के प्रॉपरली वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में बनाने पड़ता है. तो ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्म नंबर 32 हमने आपको बताया. अभी वापस स्टेजेस के ऊपर जाता है. ड्राफ्टिंग करना अंडर फॉर्म 32 के अनुसार, उसको सब एनेक्चर ये वो सब जो एग्जॉट रेमेडी किए उसका सब प्रॉपरली ये करना. फिर फाइलिंग है, फाइलिंग करने के बाद डायरी नंबर मिलता है, डायरी नंबर के बाद डिफेक्ट क्लियरिंग प्रोसेस होता है. फिर एडमिशन का हियरिंग होता है. आफ्टर एडमिशन फिर फर्दर प्रोसेस हियरिंग, फिर काउंटर एफिडेविट देना, रिजॉइंडर ये वो सब होता है. फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर फाइनल ऑर्डर इसमें मिलता है. तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 32 के अनुसार चलने वाले रिट पिटिशंस के मैटर्स थे. आज के लिए इतना काफी है दोस्तों. अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है 131 के अनुसार आर्टिकल के कैसे चलते हैं. तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू वेरी मच.